बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल सुबह सुबह के वक्त से। ये नमाज के बाद का क्लिप है और मैं यहाँ पर बना रही थी अपने लिए ग्रीन टी। ग्रीन टी अब मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वेट लूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं ये सब चीज़ें। लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपसे शेयर किया था कि जो ग्रीन टी होती है वो वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर वेट आपका नहीं भी आप लोगों ने इतना गेन किया हुआ तो भी ग्रीन टी को अगर यूज़ करते हैं तो आपका जो स्टमक का जो प्रॉब्लम रहता है ना, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट होती हैं ग्रीन टी के यूज़ की वजह से। तो बस जी यहाँ पर मैं अपने लिए बना लूँगी ग्रीन टी और फिर बैठकर मज़े से। और सुबह सुबह का जो एक माहौल होता है ना, वो इतना सुकून का होता है कि आप या तो चाय लवर हैं या ग्रीन टी लवर हैं या कुछ भी सुबह सुबह के टाइम आप जूस वगैरह पीना पसंद करते हैं, वो अगर आप सुबह तन्हाई में बैठकर सिर्फ़ अपने साथ पीते हैं तो आप उस वक्त को बहुत एंजॉय करते हैं। और सुबह सुबह जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं और परिंदों की आवाज़ें जब आती हैं तो मैं कहती हूँ कि उस लम्हे का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो जी ये देखें मेरी ग्रीन टी बिल्कुल रेडी है और मैं चली गई थी टीवी के सामने और मैंने लगा ली थी तिलावत। और साथ साथ मैं अपनी ग्रीन टी भी इंजॉय करूँगी और तिलावत भी सुनूँगी। और सुबह सुबह तिलावत सुनने का जो एक मज़ा है, क्योंकि उस टाइम इतनी खामोशी होती है हर तरफ और सिर्फ़ आप होते हैं, आपकी तन्हाई होती है और अल्लाह ताला का पाक कलाम होता है, तो इस टाइम की बात ही कुछ और होती है। इतना बरकतों वाला ये वक्त होता है। इस वक्त जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला कबूल करता है, क्योंकि फ़जर का ऐसा वक्त होता है कि अल्लाह ताला इंसान से कहता है कि तू मुझसे मांग मैं तुझे दूँगा। और वो वक्त दुआएं मांगने का होता है। दुआ मांगा करें अपने लिए और अपने सब अज़ीज़ों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए दुआ करना बहुत सवाब होता है, बहुत सवाब होता है। अपने लिए दुआ करने से आपकी मुश्किलें आसान होती है। अल्लाह ताला खुश होता है कि मेरे बंदे ने मुझसे अपने लिए मदद मांगी है। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला हर एक पर अपना फजलो करम बनाए। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो उसके बंदे हैं। हम तो जितने भी गुनाह करेंगे जब अपनी अल्लाह ताला की बारगाह में जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाता है, उसके जितने भी गुनाह होते हैं उसको नज़रअंदाज फरमाता है। तो सुबह सुबह जब मैं नमाज़ के लिए उठती हूँ ना, तो वो फ़ीलिंग्स मेरे लिए ऐसी फ़ीलिंग्स होती हैं सबसे अलग और इतनी इमोशन फुल फ़ीलिंग होती है ना वो, कि मुझे उस टाइम पे ऑटोमेटिकली रोना आता है। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं होती, जो चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में हों, उनके लिए हम दुआएं करते हैं। और जो लॉस हो चुके हैं हमारे, उनके चले जाने का हम लोग अल्लाह ताला से ये शुक्र करते हैं कि अल्लाह जी जो तूने हमारे लिए बेहतर किया था वो हुआ है और अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो बस जी कुरान पाक की तिलावत वगैरह सुनी, साथ साथ ग्रीन टी पी और ग्रीन टी मेरी ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर के लिए नैप लिया, मैं सो गई थी क्योंकि आज कुछ मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द सा मुझे फ़ील हो रहा था। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए और सो जाऊं, घंटे डेढ़ तक फिर उठ जाएंगे। और बस फिर उसके बाद मैं उठी और अपने जो रेगुलर के मेरे काम थे मैंने वो निपटा लिए। मैंने कहा कि सबसे पहले रनर को वॉश करके रख देती हूँ ताकि जब क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, सफाइयाँ हो जाएंगी घर की, तो फिर ये भी मैं डाइनिंग पे सेट कर दूँगी। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से 2 सर्फ से निकाला था, तब जाके ये अच्छी तरह से साफ़ हुआ था। और मैं पहले इसमें ब्लीच डालने लगी थी, मैंने कहा ब्लीच डाल दूँ, फिर मैंने सोचा यही ना हो कि इसका कलर ख़राब हो जाए या कोई मसला बन जाए, फिर मैंने उसको नहीं ऐड किया। लेकिन मैंने ब्लीच के साथ किचन के जो पौने वगैरह होते हैं ना, जिसमें हम रोटियाँ शोटियाँ लपेटते हैं, वो तो बहुत जल्दी 1 दिन के अंदर अंदर उन्होंने गंदा होना होता है, क्योंकि उसमें घी वाली रोटियां भी जाती हैं। तो पूरा अगर सूखी रोटी भी आप उसमें डालते हैं ना, तो फिर भी पौने के ऊपर जो है ना वो दाग धब्बे आ ही जाते हैं।
तो उसमें मैंने एक बार ब्लीच ऐड कर दी थी, तो वो इतने अच्छे तरह से साफ़ हुए थे और उनका कलर भी नहीं गया था। तो मैंने कहा कि चलो इसके साथ भी एक्सपीरियंस करके देखती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर मसला बन गया तो ज़ाया हो जाएगा, सो छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, फिर कभी सही। तो ये देख लें जी, मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है और इसको मैं तकरीबन 2-3 दिन के बाद लाजमी वॉश कर देती होती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही सामने होता है तो इसके ऊपर बहुत जल्दी ना ऑयल हो जाता है। ज़्यादातर दाग धब्बे इस पर नज़र नहीं आते क्योंकि इसका कलर ऐसा है, लेकिन ऑयल जो होता है वो बहुत जल्दी ये जज़्ब कर लेता है, क्योंकि हर टाइम खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया यूज़ होता है ना, तो इसलिए। तो साथ ही जी मैंने किचन के जो रुमाल वगैरह थे वो भी मैंने इसी सर्फ़ में डिप कर दिए थे, क्योंकि सर्फ़ मैंने काफ़ी तेज़ डाला हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो ये भी हाथ के हाथ धुल जाएंगे। और किचन के जो रुमाल हैं ये भी या तो रोज़ धो लेते हैं, अगर रोज़ नहीं धुलते तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो लाजमी करना पड़ता है। इससे ये होता है कि ना तो इनमें स्मेल पड़ती है और ना ही इनमें ऑयल इतना रहता है, इतनी जल्दी फिर ऑयल नहीं बनता अगर साथ के साथ वॉश हो जाए तो। और यहाँ पर जी मैं एक बॉल में पानी ले रही थी, क्योंकि मैंने मम्मा के जो कपड़े मैंने आपको दिखाए थे उनमें से एक जो सूट है जो लॉन का है वो शिलिंग करना था, तो वो मैं बिल्कुल नए कपड़े होते हैं इसलिए मैं किचन के बर्तनों में शिलिंग कर देती हूँ। तो थोड़े से पानी में करती हूँ ताकि मैंने किसी से सुना हुआ था कि तह किए हुए कपड़े को शिलिंग करना चाहिए। अब पता नहीं मुझे कि ये ठीक है या नहीं, क्योंकि मुझे तो तह करके भी या खोल के भी जैसे भी मैं शिलिंग करूँ कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं है, तो इसलिए ना तय करके डाल देती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये ठीक है या नहीं। तो बस जी नीचे भीग गए हैं किचन के जो होते हैं रुमाल वगैरह, और ऊपर मैंने भिगो दिया है मम्मा का सूट। और साथ ही मैं बना लूँगी जी अपने लिए चाय। मैंने आपको बताया था कि मुझे सर में ना फ़ील हो रहा है पेन, तो बस इसलिए मैंने कहा कि अब मैं उठते सार जो मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो चाय का मैंने लाजमी यूज़ करना था। मैंने अपने लिए बनाई और साथ में मेरी सिस्टर्स उठी हुई थी, उन लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया था, तो बस चाय नहीं पी थी, तो मैंने कहा चलो मैं चाय बनाती हूँ, ख़ुद भी पीऊँगी अपने हिसाब की और आप लोगों को भी पिलाती हूँ। और गैस आप लोग देख रहे हैं जी, गैस की इतनी कंडीशन ख़राब है ना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतना तो नहीं, फुल तो नहीं चला जाता कि आप हांडी रोटी के हाथों ही बैठे रहें, लेकिन इतना सा हो जाता है कि आप बस एक चाय का कप अच्छा सा बना सकते हैं। अगर आपको भर के हांडी वगैरह बनानी है तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चाय को अच्छी तरह से उबाला आ गया था, और चाय के अंदर जब तक पत्ती तेज़ ना हो ना चाय का मज़ा नहीं आता। और मैंने ना मुझे लग रहा था कि चाय का कलर थोड़ा सा लाइट है, इसलिए मैंने इसमें पत्ती थोड़ी और भी ऐड की थी। तो अभी ये पकेगी तो इसका कलर निकल आएगा। और जो लोग चाय लवर्स हैं, अगर उनके सर में ज़रा सा भी पेन हो जाए तो उनको समझ आ जाती है कि हम लोगों ने चाय नहीं पी इसलिए हमारे सर में दर्द हो रहा है। और लिटरली चाय पीने की देर होती है, आपके सर का दर्द एकदम गायब हो जाता है। पता नहीं चाय के अंदर ऐसा क्या ऐड किया हुआ है, पत्ती के अंदर ऐसा क्या है कि सर के दर्द को आराम आ जाता है। और ये देखें पत्ती बाद में और डालने के बाद चाय का कलर कितना ज़्यादा डार्क हो गया है, और इसी तरह की चाय पीने से सुकून मिलता है। चाय शाय पी ली थी मैंने, और उसके बाद हम लोगों ने घर की जो क्लीनिंग वगैरह थी वो भी मैंने कर ली थी। और क्लीनिंग जो होती है वो मैं किसी व्लॉग में शेयर करती हूँ, हर व्लॉग में क्लीनिंग शेयर नहीं करती, वरना आप लोग फिर बोर हो जाएंगे ना कि क्या हर वक्त घर की क्लीनिंग ही दिखाती रहती है। तो आज बस जो भी नॉर्मल रूटीन के काम थे वो बस मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे। और ये लास्ट में मुझसे ना चाय उबल गई थी, तो मैंने कहा कि मैं स्टोव को भी साथ ही साफ़ कर दूं। और ये स्टेनलेस स्टील है ना, इसलिए कि इतना अच्छा साफ़ होता है कि बहुत मज़ा आता है इसको साफ़ करने में मुझे। और इसके ऊपर फिर मैं जो ग्लास क्लीनर होता है उससे भी नीट करती हूँ, तो ये ज़्यादा चमक छोड़ता है। तो बस फ़िलहाल तो मैंने इसको ऐसे ही साफ़ कर लिया था, इसको स्पंज वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक मेरी सिस्टर ने हांडी शांडी शुरू करनी थी, तो मैंने कहा कि वो फिर करने के बाद अच्छे से साफ़ कर लेगी। और बस जी ये मैंने चाय बनाकर चाय पी है, और फिर मुझे जाके कहीं पता चला कि मैं इस दुनिया में हूँ। चाहे सर का दर्द आराम आया और सब कुछ ठीक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी ये दोपहर का वक्त हो रहा था, एग्जैक्ट मेरे ख्याल से 12:30 बज रहे थे या 1 बज रहा था। तो मेरी सिस्टर ने कड़ी रेडी कर ली थी। आज कड़ी का इतना हम लोगों का काफ़ी दिन कर रहा था कड़ी खाने को, लेकिन आज फाइनली फिर जब गैस थोड़ी सी तेज़ हुई तो मेरी सिस्टर ने बोला मैं फटाफट से कड़ी रख लूँ, ये ना हो कि गैस फिर हमें धोखा दे जाए, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं चलता। तो
तो जी बस ये फिर पकोड़े जब निकाले मेरी सिस्टर ने, तो मैंने कहा कि ऐसा करो कि इसके साथ फिर एक दफ़ा चाय बनाओ और चाय पीते हैं, साथ में पकोड़े शकोड़े भी खाते हैं। तो मायोनीज़ भी मैंने रख ली थी और पकोड़े भी खा लिए थे। और जब पकोड़े बनते हैं तो लाजमी फिर ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि सादे पकोड़े सब लोग इतने खुश होकर खाते हैं। तो जब तक सादे पकोड़े ना मिलें ऐसा लगता है कि कड़ी अधूरी है। तो बस फिर मैंने अपने लिए एक प्लेट अलग से बना ली थी और सब लोग चाय भी पी रहे थे, पकोड़े वगैरह भी खा रहे थे, हम सब एक साथ बैठे हुए थे। और आजकल मौसम कितना अच्छा हो गया है ना कि पंखों की हवाएं इतनी ठंडी हो गई हैं कि पता नहीं, अभी तक मेरी मम्मा को तो गर्मी ही लगती है, लेकिन जब पंखा ऑन होता है तो मुझे तो सर्दी लगना शुरू हो जाती है फ़ौरन, और मैं वहाँ से उठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि पंखा जहाँ पर ना लगाओ मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँ। और ये थी जी फाइनल लुक हमारी कड़ी की। तड़का वगैरह लग जाने के बाद हम लोगों ने दोपहर का खाना नहीं खाया था, क्योंकि हमने नाश्ता वगैरह किया हुआ था, तो इसलिए अभी पेट में गुंजाइश नहीं थी। और दोपहर का खाना आज बहुत जल्दी बन गया था, सिर्फ इसलिए कि गैस का मसला ना बन जाए। तो फिर ये पड़ी रही थी कड़ी। फिर हम लोगों ने जब असर का थोड़ा टाइम होना शुरू हुआ तब भूख लगी, तो मैंने ये तब कड़ी को चेक किया और इसकी फ़ाइनल लुक काफ़ी अच्छी लग रही थी। ताज़ा जब तड़का लगा हुआ होता है ना तब इसकी लुक और होती है, और ये पड़ी हुई थी तो इसकी लुक चेंज हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर जी अब हो चुका है रात का वक्त और मैं रात को देख रही थी बिग बॉस क्योंकि अब बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है और ऐसा लगता है कि हमें मकसद मिल गया है टीवी देखने का। अब रोज़ की एपिसोड लगा करेंगे, रोज़ देखा करेंगे। अच्छा, बिग बॉस हम लोग बहुत देखते होते थे, इससे भी थोड़ा और पीछे चले जाए ना, जैसे 2015, 16, 17, तो ये वाले सीजन्स हम लोगों ने इतने शौक़ से देखे हुए हैं कि बहुत मज़ा आता था ये देखने में। हम लोग सब कज़न्स भी और हर चीज़ एक साथ रहते होते थे हम लोग, तब हमारी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली होती थी माशाल्लाह। तो हम लोग सब लोग बैठकर बिग बॉस देखा करते थे। तो अब जब बिग बॉस लगता है तो बड़ी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अच्छा जी, खैर, तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर लिए थे बर्गर्स और साथ में पास्ता वगैरह भी ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि रात को हमारा घर का खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं किया। हालांकि कड़ी इतने शौक़ से हमने बनाई थी, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, हमें कुछ बाहर से मंगवा दिया जाए क्योंकि नहीं दिल कर रहा। तो बस यहाँ पर फिर बर्गर्स आ गए थे और साथ में पास्ता मंगवाया था। तो हमने कहा कि हम बस यही इंजॉय करेंगे और रात का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह चीज़ियस का इतना बड़ा बर्गर होता है, तो आप एक फुल होके खा लेना तो आपको गुंजाइश नहीं रहती कि आप किसी और चीज़ को भी चेक करें। अच्छा जी, तो साथ में पास्ता लिया हुआ है मैंने और बर्गर खा लिया है, और बस ये खाने के बाद हमारा हो चुका था रात का डिनर कंप्लीट। और ये जो चीज़ियस का पास्ता है, अल्फ्रेडो क्रिस्पी पास्ता है ये वाला, शायद ये मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था। इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है और इतना मज़ेदार इसका क्रंच होता है। ये देखें, चीज़ आपको इसमें साफ़ नज़र आ रही होगी। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग बनाते हैं। और ये वाले जो बर्गर्स थे ना, इनका टेस्ट ही अलग था। एक दफ़ा हम लोगों ने डील में बर्गर्स मंगवा लिए थे, उनका इतना कोई फजूल टेस्ट था ना कि फिर वो हम लोगों ने दोबारा डील, कोई भी डील हो, हम लोगों ने दोबारा डील ऑर्डर करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये ना हो कि इतने पैसे भी जाएं और जायका भी ना हो तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने विदाउट डील जो बर्गर्स मंगवाए थे वो ज़्यादा अच्छे थे। तो जी बस ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और शेयर कर दिया करें मेरी वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें एंड सब्सक्राइबर्स में इजाफ़ा हो सके। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।